नमस्कार, कैथल खबर से मैं विक्रम यादव। ये सीधी तस्वीरें आप श्री 1008 राजपुरी डेरा की देख रहे हैं, जहां आपको बता दें कि रात करीब 12 से 1 बजे की घटना है, जिसमें जो डेरे पर लूट की वारदात हुई। आपको बता दें कि 4-5, जैसे बताया जा रहा है कि 4-5 जो अज्ञात लोग थे वो यहाँ आते हैं और जो दूधपुरी जी महाराज हैं इनको और बंधक बना लेते हैं और 7 लाख के करीब की लूट बताई जा रही है। इससे पहले भी हम आपको बता दें कि कठवाड़ डेरे में भी कई दिन पहले लूट की जो घटना हुई थी और कैथल में कई लूट की वारदातें हो चुकी हैं, लेकिन पुलिस के हाथ खाली हैं। अभी तक कोई भी जो वारदात है वो सुलझी नहीं है। तो आइए पूरी जानकारी के लिए जो दूधपुरी जी महाराज हैं, किस तरह से लूट की वारदात हुई, क्या कुछ हुआ, पूरी जानकारी के लिए बातचीत कर लेते हैं कि किस तरह से जो अज्ञात लोग यहाँ घुसे और क्या कुछ पूरा मामला है। जी महाराज जी। आज रात के करीब रात को हम लोग आरती पूजा करके विश्राम कर रहे थे, तो लगभग 12 बजे रात के समय, लगभग 12 सवा 12 बजे के करीब मैं यहाँ पे अपने आश्रम में यहाँ पे सो रहा था जी। तो यहाँ पे मैं सो रहा था, एकाएक इस दरवाजे पे लात मारे बहुत ज़ोर से, जो कि एक कुंडी लगी हुई थी, वो कुंडी टूट गई। टूटने के बाद अंदर 2 लड़के आए भाज के, उन्होंने मेरे को दाब लिया। मैंने ऐसे लेट रहा था, उन्होंने ऊपर से मेरे को 2 ने दाब लिया। फिर तीसरा लड़का अंदर बढ़ा और बढ़ के वो इस यहाँ सीसी कैमरे का डीवीआर रखा था, उसने ये दरवाज़ा खोल के डीवीआर के तार खोलना चालू कर दिया। तीसरा लड़का बढ़ा, वो सीधे उस कमरे में गया और चौथा लड़का मेरे पास आके खड़ा हो गया डंडा लेके और बोलने लगा कि पैसा कहाँ रखा है बताओ जी। तो मैंने कहा भाई मेरे पास तो कोई पैसे हैं नहीं जी। वो कहा नहीं तुम्हारे पास पैसे आए हुए हैं। जी। फिर मैंने बोला कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, तुम लोग देख लो। तो जो लड़का अंदर गया था वो लड़का फिर बाहर आया और उसने बोला कि बाबा को इधर से उठा के उस कमरे में बंद कर दो। तो हम लोगों को वो सामने वाला कमरा जो है बाहर को चलो, ये बाहर वाले कमरे में ले आके मेरे को और छोटू गिरी को दोनों को इस कमरे में उन्होंने बंद कर दिया। जी। यहाँ पे आके उन्होंने मेरे को बंद कर दिया। यहाँ बंद करने के बाद वो लोग लगभग 1 घंटा आश्रम में रहे और 1 घंटे उन्होंने आश्रम के अन्य कमरों को तोड़ा, गले का दान पात्र तोड़ा, जो मेरा कैश रखे थे, सोने की गुंठियाँ रखी थी, वो सब यहाँ से उठा के ले गए और हमारे महात्मा को चोट भी मार गए, छोटू गिरी को 2-4 डंडे मार गए और हम लोगों को बंधक बना के यहाँ से लूट के ले गए। हमने पुलिस को शिकायत करी, उसके बाद 1-1.5 घंटे में यहाँ पुलिस पहुँची है। अब ये लोग कह रहे हैं कार्रवाई करने को, देखिए कैसे करते हैं। अब जो वारदात किए हैं जिस कमरे में, उसको भी आप ये देखिए। ये कैसे? ये इसमें से जब वो लोग चले गए तो हम लोग इसमें से निकले हैं बाहर। अच्छा। ये जाली खोल के फिर हम लोग निकले हैं यहाँ से। वो बंधक बना के चले गए? हाँ, वो बंधक बना के यहाँ अंदर चले गए थे। ये भी कमरे का सारा ताला वाला उन्होंने ही तोड़ा है। ये अलमारियों का देखो ताला सब तोड़ दिया है। ये इनमें भी सब सामान रखा था पुराने हमारे गुरुजी का, वो भी सामान सब ले गए। अब इसमें क्या क्या था वो गुरुजी का था, तो यहाँ से भी वो सब सामान निकाल लिए थे। फिर उसके बाद वो मेन मेरा जो कमरा है इसमें उन्होंने मेन वारदात यहाँ की है। यहाँ पे उन्होंने यहाँ कैश रखा हुआ था, आप लोग देखो ये सामान सब बिखरे पड़े हैं। अच्छा, जो कैश था कहाँ रखा था जी? कैश जो है यहाँ रखा हुआ था इस अलमारी में। अच्छा, कितना था? लगभग 7 लाख रुपए यहाँ कैश थे और 20-30 हज़ार रुपये यहाँ रखे हुए थे जो दान पात्र से आए हुए थे। और मेरे जैकेटों में जो खुले पैसे थे वो भी सब ले गए। कुल मिला के लगा लो 8 लाख के करीब कैश वो ले गए यहाँ से। तो क्या कुछ जो हथियार वगैरह ले रहे थे वो? हथियार उनके हमने तो एक डंडे देखे, इतने बड़े बड़े, और राड थे, छरिये थे और बाकी अंदर वो लोग कुछ ले रहे हो ये हमें पता नहीं है। आश्रम बहुत बड़ा है, इसलिए हो सकते हैं और भी आदमी हो बाहर गेट गार्ड पे खड़े हो। अंदर तो हम लोगों को 4-5 बंदे दिखे हैं। तो क्या कुछ चोट वगैरह भी मार के गए? हाँ, छोटू गिरी को 4-5 डंडे मार गए हैं और उसको बांध के नीचे घेर दिए थे। अभी बेचारे का पैर लंगड़ा रहा है, डॉक्टर के पास भेजा है हमने। आपको सिर्फ कमरे में बंधक बना के या बांध के भी गए?
कमरे में सिर्फ बंधक बनाया या बांध के भी गए हाथ पैर आपके? नहीं, हमारे हाथ पैर तो नहीं बांधे थे, छोटू गिरी का हाथ पैर बांध रखा था। मतलब धमकी दी आपको? हमको धमकी दिया एक, और उसके बाद उनको पैसा मिल गया सामने मेरे कमरे में जी तो उसके बाद उन्होंने सिर्फ मेरे को कमरे में बंद किया। जी। तो अंगूठी वगैरह कहाँ रखी थी? अंगूठी मैंने अपना आसन पे रखा हुआ था जहाँ मैं सोता हूँ, तो मैं वहाँ पे रखा हुआ था। यहाँ पे गुंठी रखा हुआ था। मतलब कितनी गुंठी थी जी? 4 गुंठियाँ थी मेरे हाथ में, इस झोली में रखा हुआ था। इसमें रखी हुई थी 4 अंगूठियाँ? इस झोली में 4 गुंठियाँ रखी हुई थी। अच्छा। जो 7 लाख है कहाँ से आए थे आपके पास? 7 लाख मैं ओमकार खेड़े से ले आया था। मेरे ज़मीन के कुछ पैसे थे, कुछ कनक के पैसे थे, अच्छा वो ले आए थे। जी। तो मतलब किसी को पता था उन पैसों के बारे में? हाँ, पैसे के बारे में तो अभी यहाँ जो लदाने की ज़मीन का पैसे आने थे 25 तारीख को, जी वो सबको सार्वजनिक तौर से पता था, क्योंकि बोली यहाँ सार्वजनिक तौर पे होती है। जी तो सबको उसी पैसे को लेने के लिए वो लोग आए थे, जो लदाने का पैसा है, जी लगभग 16 लाख रुपए था। जी उसके लेने के चक्कर में ही आए थे वो लोग। जी। और तो या वो पैसा आया या नहीं आया? वो पैसा हम आया तो था, लेकिन हमने शाम को वापस कर दिया, क्योंकि बैंक बंद था। अच्छा जी इस वजह से हमने वो पैसे वापस कर दिए थे। जी तो गांव वाले जो ठेकेदार हैं वो पैसे वापस ले गए थे। जी तो वो पैसे हमारे गांव में हैं। जी। तो रात को जैसे वारदात हो रही थी, वारदात के बाद आपने गांव वालों को बताया? आए हाँ, वाले? गांव वाले को हमने बताया। सवेरे से गांव वाले लोग आ रहे हैं, आप लोग भी बाहर देख रहे हो, सवेरे से आ जा रहे हैं। जी। तो मतलब कितनी देर रुके जी वो यहाँ पे? लगभग वो 1 घंटा आश्रम में थे। 1 घंटा आश्रम में थे? लगभग 1 घंटा। किस चीज़ में आए थे वो? ये हमें पता नहीं है, क्योंकि हम आश्रम के अंदर थे, बाहर नहीं पता हमें किस साधन में थे, किस में नहीं जी। थे। आपको किसी पे शक हो? कोई जानकार व्यक्ति तो है, बिना जानकार का इतना बड़े आश्रम में चोरी तो नहीं हो सकती है। कोई विशेष व्यक्ति है जो हर तरह से यहाँ की जानकारी रखता है। तो पहली बार वारदात हुई है, इससे पहले भी हुई? नहीं, इससे पहले भी यहाँ चोरी हुई है। इससे पहले भी एक बार यहाँ चोरी हुई है, इसी तरह महात्माओं को बंधक बना के, और यहाँ से सब चीज़ लूट के ले गया था। आप बता रहे थे जान को भी खतरा है। जी, यहाँ पे हमारे यहाँ केस मुकदमा सब चल रहा है, ज़मीनों का भी केस चल रहा है, और मेरे साथ पहले भी 2-3 बार कोर्ट कचहरी होली, कई लोगों से मेरा विवाद चलता है। हो सकता है कि वो लोग मेरे को रात नहीं पहचाने, और मेरे जान का पूरी तरह से खतरा है, और मैंने कई बार सुरक्षा की मांग किया है। मैंने प्रशासन से, शासन से कई बार विनती किया है, और यहाँ के प्रशासन को पूरी तरह पता है कि महंत जी की जान का खतरा है, लेकिन मेरे को कोई सुरक्षा मुहैया नहीं कराया जाता है। तो एसपी से आप क्या मांग करना चाहते हो? आप एसपी साहब से हम यही निवेदन करना चाहेंगे कि हमारे मठ का सुरक्षा सुनिश्चित किया जाए, और हमारे यहाँ जो संत महात्मा रह रहे हैं उनको अपने भजन बंदगी में ना दिक्कत आवे, उनकी सुरक्षा दिया जाए हमें। अन्यथा ये लोग हमारा किसी में किसी दिन मर्डर कर देंगे, ये पक्का है। आप लोग देख लीजिएगा, किसी में किसी दिन ये मेरा हत्या भी कर देंगे। कोई शक किसी पे? शक उन्हीं लोगों पे है जो लोग हमारे साथ पहले से विवादित चल रहे हैं। हमारी संपत्ति पे उनकी नज़र है, मठ की जो संपत्ति है उन पे गलत इनका नज़र है। ये लोग चाहते हैं कि यहाँ से महंत जी किसी तरह भाग जाएं। मतलब लुटेरों की नज़र, मतलब 16 लाख पे? हाँ, मेन मकसद उनका पैसा था, जो ज़मीन का ठेका आने वाला था। बाई देवे वो लोग पैसे लेके आए भी थे, लेकिन बैंक बंद होने के कारण मैंने वो पैसे नहीं लिए थे। जो पैसे मेरे पास थे मैं वो ओमकार खेड़े से ले आया हुआ था। तो ये थे बाबा राजपुरी डेरा के जो महंत हैं दूजपुरी जी महाराज, जिन्होंने पूरी वारदात के बारे में हमें बताया। तो इन्होंने बताया कि 7 लाख के आसपास जो कैश और जो अंगूठियां हैं वो ले गए हैं। पूरी हमने वीडियो के माध्यम से आपको दिखाया कि कहां कहां जो चोरी हुई है, और इन्होंने बताया कि इनको बंधक भी बनाया गया, जिस दौरान ये झांकी को उखाड़ कर बाहर निकले हैं। तो आप देख सकते हैं मौके पर किस तरह से जो सामान है वो बिखरा हुआ है तस्वीरों के माध्यम से। तो कैथल की ये बड़ी खबर है, बड़ी वारदात हुई है रात को लगभग 12-1 बजे डेरा बाबा राजपुरी में। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह मैसेज पहुँच सके। ऐसा ही रमेश कुमार, इंचार्ज संगतपुरा चौकी। ये क्या वारदात हुई है, क्या मामला है? ये हमारे पास 3-3:30 बजे सूचना मिली थी कि डेरा बाबा राजपुरी में
रात को इस तरह से करीब बाबा ने बताया, सूचना मिलते ही पुलिस हमारी यहाँ पर डेरा पर हम पहुँच गए थे। और यहाँ आने के बाद बाबा से पूछा, करीब इन्होंने बताया भी 7 लाख रुपए मेरा कैश था और 4 सोने की अंगूठियाँ, कुछ खुला कैश था। बस 4-5 बंदे आए जो अपना मुंह ढके हुए थे। पहले मेरा एक बाबा है छोटू गिरी बोल लो, उसको बंधक बनाया उन्होंने। फिर उस बाबा को लेकर के यहाँ मेरे कमरे तक आए। उन्होंने लात तोड़ के अपना मेरा कमरा खोला है और यहाँ से फिर मेरे को उठा करके अंदर वाले कमरे में खिड़की थी, उस खिड़की से कैश उठाया और कुछ मालाएं थी, जो नोटों की मालाएं थी, वो भी उठा करके ले कर गए। और फिर हमको दोनों वो अंदर कमरे में बंद करके और फिर वो यहाँ से चले गए। तो सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं यहाँ पे, कोई कैमरे का सीसीटीवी कैमरे का जो डीवीआर वगैरह वो भी साथ में उखाड़ करके वो साथ ले करके चले गए। कितने के लोग बताए जा रहे हैं? ये 4-5 व्यक्ति बताए। किसी की पहचान हो पाई? बाबा जी ने पहचान किसी की अभी पहचान नहीं, क्योंकि बाबा जी कहने लगे भाई वो अपने मुंह पे कपड़ा ढांपे हुए थे, इसलिए उनकी पहचान नहीं हो पाई। अभी बाबा ने किसी पे कोई शक जाहिर नहीं किया है। बाकी हम बारीकी से जांच कर रहे हैं और जो भी वारदात में शामिल होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा और जल्दी से जल्दी उसको ढूंढेंगे।